हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बस हमारे दो ही मेथड्स बचे, पार्शियल फ्रैक्शन एंड मिससेलेनियस इंटीग्रेशंस। तो वी आर अबाउट टू एंड इंटीग्रेशन, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बची है करने की। ऐसा कहने को दो है, बट स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, सो दिस इज मेथड नंबर 3 ऑफ डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी। सो मेथड नंबर 3 का मतलब अभी दो मेथड हो चुकी है। कौन कौन सी मेथड? सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स। तीसरी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है, that is applicable for rational functions. Rational functions only. ओके, देखो रैशनल फंक्शंस कौन से होते हैं? जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप के होते हैं। ठीक है ना? मतलब ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। ध्यान दो, ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। बस क्या होता है कि रैशनल फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बहुत इफेक्टिवली सब कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो होते हैं जिनमें ऊपर की डिग्री कम हो और नीचे की डिग्री ज्यादा हो। मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज छोटा एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज बड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक। ठीक है, या ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे क्यूबिक, एटसेट्रा। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस में क्या होता है कि ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री ज्यादा होती है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस जो होता है ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, या पूछा भी जाता है तो बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है ना, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5, आई डोंट नो, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ अगर मैंने दिया इंटीग्रेशन के तौर पे, तो आप इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं ना। इसमें तो आप डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे वो भी देखो। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो कि x² - 5x+6, इसको डिवाइड कर दो x-5 से। बस फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, इनमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता है। और जो प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर मतलब ऊपर वाले की डिग्री छोटी, नीचे वाले की डिग्री बड़ी, इनमें पार्शियल फ्रैक्शंस लगता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगता है और यहाँ पे नहीं लगता। ये तो खैर लॉन्ग डिवीजन से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, चलिए काम की बात, पार्शियल फ्रैक्शन में आपको लगाना सिखाता हूँ। नॉर्मली पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स बच्चों को एक बार समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं जाती। ठीक है ना? तो मैं आपके सामने कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, उसके लिए हम लोग कुछ टाइप्स में इसको पढ़ेंगे। तो टाइप वन इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना? तो टाइप वन मतलब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। बच्चों ये चीज अब आपका अगर नेक्स्ट 15 मिनट तक थोड़ा भी फोकस खराब है अगर, तो उसको छोड़ दी, जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ दो और सिर्फ सामने देखिए। मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ। नॉर्मली बच्चे इसको रट लेते हैं या फिर पता नहीं, समझ में नहीं आता, आई डोंट नो। आप अगर ध्यान से सुनेंगे आपको सारे रूल्स भी समझ में आएंगे और कैसे अप्रोच करना है वो भी समझ में आएगा। ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर px+q है और नीचे है ax² + bx+c। ओके, चलिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है। सब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। नहीं सुना आपने? फिर से सुनो, गोल्डन वर्ड्स है, लिख के रख लो, हाथ में लिख लो इधर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर। पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का कोई भी काम नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। डिनोमिनेटर में क्या है? क्वाड्रेटिक। यार किसी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन हमेशा बनते हैं क्या? नहीं। किसी भी क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट आते हैं? दो। फिर से सुनो, मैक्सिमम कितने रूट आते हैं? दो। कितने रूट? दो मैक्सिमम। और मिनिमम कितने रूट आते हैं? जीरोस। तो क्वाड्रेटिक के हो सकता है दो रूट आ जाए, या हो सकता है एक रूट आए, हो सकता है एक भी रूट ना आए। तो उन तीनों केसेस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं, दैट इज ऊपर px+q लिखा है और नीचे लिखा है, पहला वाला रूट आ गया x-अल्फा और दूसरा आ गया x-बीटा।
ठीक है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नीचे है अगर, तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हम इंटीग्रेशन करने से पहले क्या सीख रहे हैं कि इसको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जिसी टुकड़ों को ही तो अंग्रेजी में पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो इसे आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस में टुकड़ों में तोड़ सकते हो। कैसे? टुकड़ों में तोड़ने का तरीका ही सिखा रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा है, एक्स माइनस अल्फा, और इधर लिखा है एक्स माइनस बीटा। आपको क्या करना है, केवल न्यूमरेटर पे नहीं, सॉरी, केवल डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, न्यूमरेटर को इग्नोर करो। सो डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर पे फोकस कैसे करेंगे देखिएगा। डिनोमिनेटर में सबसे पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा लिख दो, और ऊपर कुछ आएगा, क्या आएगा वो भी अपन देखते हैं। प्लस, हमेशा प्लस आता है हमेशा। फिर दूसरा वाला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस बीटा, उसको नीचे लिख दो, और ऊपर कुछ आएगा। अब ऊपर क्या आएगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मुझे बताइए बच्चों, ये एक्स माइनस अल्फा जो लिखा है, ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? जोर से बोलना, कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? लीनियर। दिस इज लीनियर, राइट, मतलब डिग्री वन। एक बात बताओ, अगर ये डिग्री वन का पॉलिनोमियल है, तो नियम नंबर वन, जब मैं रूल कहता हूं ना, रूल, तो आपको उसको रूल की तरह लेना है। डोंट लुक आउट फॉर लॉजिक इन इट। लॉजिक आपको अपने आप समझ में आएगा, बट कैसे तोड़ते हैं वो ऑब्जर्वेशन है, और उस ऑब्जर्वेशन के कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पहला रूल ये है कि अगर नीचे लीनियर है, तो रूल नंबर वन कहता है कि उसके ऊपर उससे एक छोटा डिग्री लिखा जाता है। लीनियर से एक छोटा डिग्री क्या होता है बताओ मुझे? लीनियर से एक छोटा डिग्री क्या होता है? डिग्री वन से एक छोटा डिग्री, डिग्री जीरो। डिग्री जीरो क्या है? कांस्टेंट। ऊपर आपको कांस्टेंट लिखना है, लेट से ए। क्या सिखाया मैंने? ऊपर एक डिग्री छोटा आएगा। अच्छा, तो यहां पे भी वैसे ही होगा क्या? यस, हर बार। तो यहाँ पे लीनियर लिखा है, लीनियर से एक डिग्री छोटा क्या होता है? लीनियर से एक डिग्री डिग्री छोटा कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। ऐसे सोचना है आपको। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और नियम है, अगर आपने वो सीख लिया तो पार्शियल फ्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। वो ट्विस्ट ये है कि डिनोमिनेटर के दो अलग अलग रूट आ रहे हैं, तब तो अपन ने नियम नंबर वन लगा लिया है। अगर डिनोमिनेटर के दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों रूट सेम है, दैट इज एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज टेक्निकली एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। सही बात है क्या? ये है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अच्छा, एक बात बताओ, एक मिनट सर, ये ऊपर वाला अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही तोड़ा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ के क्या उखाड़ लिया हमने? क्या किया ऐसा? अरे इंटीग्रेबल हो गया ना, ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये तो काम वाली बाई भी इंटीग्रेट कर देगी। ए अपॉन लीनियर, एल एन ऑफ एक्स माइनस ए, एल एन ऑफ एक्स माइनस बी। बस ए और बी अगर किसी तरह से पता चल जाए, किसी तरह से कैपिटल ए और कैपिटल बी पता चल जाए, तो खेल खत्म। वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे पता करना है। रूल नंबर टू, फॉर रिपीटेड फैक्टर, फॉर रिपीटेड फैक्टर। लिख नहीं रहा हूं, आलस आ रहा है, क्योंकि मैं आपको काम की चीज समझाना चाहता हूँ, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। रिपीटेड फैक्टर में क्या करना है बच्चों, सुनिएगा, सुनो 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 ध्यान से। यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा लिखा है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर पे ही फोकस, डिनोमिनेटर पे ही फोकस करना है। तो आप क्या करो, ये एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है। अगर रिपीटेड रूट आता है तो नियम नंबर टू ये कहता है कि आप एक्स माइनस अल्फा को एक बार लिखो, ऊपर कुछ लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एक बार लिखना है और एक और बार लिखना है। मतलब अगर यहाँ स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, एक बार उसको अकेला लिखना है न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, और एक बार दुकेला लिखना है, दैट इज स्क्वायर के साथ। अगर यहाँ पे क्यूब होता बाय चांस, तो आप क्या करते, एक बार अकेला, एक बार दुकेला, और एक बार तिकेला। तिकेला समझते ना आप लोग, एक्स माइनस अल्फा का क्यूब। बस दिस इज द रूट, दिस इज द रूल, सॉरी। तो ये रूल है, और यहाँ पे हमने बस ये सीखा है कि रिपीटेड रूट्स के लिए या रिपीटेड फैक्टर्स के लिए जस्ट राइट द फैक्टर नंबर वन वंस, देन राइट द फैक्टर नंबर वन, फैक्टर नंबर वन अगेन ट्वाइस, दो बार, और अगर क्यूब होता तो तीन बार। हाँ जी, ऊपर क्या आएगा वो सीखना है अपने को। ठीक है, बस ये अगर आपने सीख लिया तो मजा आ जाएगा। देखो क्या है, ये कौन सी डिग्री है? डिग्री वन। डिग्री वन से एक छोटा डिग्री क्या होता है? कांस्टेंट। तो ऊपर कांस्टेंट आएगा। हाँ, आप सुनो, यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट आता है। ये कौन सी डिग्री है? डिग्री टू। नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पे रूल ये कहता है, रूल, नियम है बेटा, नियम, मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा। रूल्स आर मियर ऑब्जर्वेशंस, रूल्स केवल ऑब्जर्वेशन होते हैं। कोई मैथमेटिशियन दिन रात अगर ये सॉल्व कर रहा है, तो उसने ऐसा ऑब्जर्व करा कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, तो लेट अस मेक अ रूल कि ऐसा ही करेंगे अब से, क्योंकि दिस इज मोस्ट सुटेबल वे। तो मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ, दैट इज ऑब्जर्वेशंस को एक कंक्लूजन दे दिया गया है। तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये लीनियर का स्क्वायर लिखा है ना?
इसको आप क्वाड्रेटिक मत मानो। अगर ये लीनियर का स्क्वायर है तो इसको क्वाड्रेटिक मत मानो, इसको लीनियर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में कह रहा हूं, दिस लीनियर का स्क्वायर, दिस विल बी ट्रीटेड लाइक linear only, this will be treated like degree 1, treated like degree 1, it is not degree 1, of course I know कि ये degree 2 है, बट रिपीटेड फैक्टर को भी आप, रिपीटेड फैक्टर का भी पावर हटाते हो, पावर हटाने के बाद जो बनता है वो ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा लिखा है, ये लीनियर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट। बस यही करना है। ठीक है, अगर बाय चांस नीचे क्यूबिक होता और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस अल्फा का क्यूब आता, क्यूब, यहाँ तो स्क्वायर है, अगर क्यूब आता तो हम लोग क्या करते, प्लीज देख लो एक बार कितने बार रिपीट हो रहा है ये, 3 बार। 3 बार मतलब नियम ये कहता है कि एक बार अकेला लिखेंगे, एक बार दुकेला लिखेंगे, मतलब एक्स माइनस अल्फा ही लिखेंगे बट स्क्वायर के साथ, और एक बार एक्स माइनस अल्फा क्यूब के साथ। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा वो देख लो, ये लीनियर है तो लीनियर के ऊपर आएगा कांस्टेंट, ये भी लीनियर है तो लीनियर के ऊपर आएगा कांस्टेंट, और ये भी लीनियर है। अब आप बोलना मत कि सर ये क्यूबिक है, अरे नहीं भाई, पावर को नहीं देखना होता है, जस्ट रिपीटेड, जो रिपीट हो रहा है ना वही देखो, मतलब पावर हटा दो बस। ठीक है, दिस इज द रूल। ये रूल अगर बच्चों को समझ में आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता था पहले तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम सीखा है। अगर आपको आता था लेकिन आपको डाउट्स थे तो दिस इज दी ओनली डाउट जो होता है बच्चों को, कि ये कैसे सर सोच लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे याद रखना है, नहीं याद रखना है भाई, पागल थोड़ी हम। अगला, अगर 2 रूट आ रहा है तो क्या करना है, एक रूट आ रहा है तो क्या करना है, और एक भी रूट ना आए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो गुड न्यूज है भाई। अगर एक भी रूट नहीं आ रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे ही नहीं। लेकिन उस केस में करेंगे कैसे इंटीग्रेट, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सोचो सोचो, अरे खुद से सोचो, पॉज करके सोचो। जैसे हमने पहले सीखा था, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना के, है ना, दैट इज क्रिएट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैं लिख देता हूँ, क्रिएट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अरे तो सीखा है अपन ने, इसका डेरिवेटिव ऊपर जबरदस्ती बना दो, बस खत्म। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, अगर मेरे को वो वीडियो मिल जाता है तो आपको आई बटन पे वो तुरंत दिख गया होगा, लेकिन अभी मत जाना उसमें, बाद में चले जाना। तो क्या सीखा अपन ने यहाँ पे, कि अगर डिनोमिनेटर को ही फोकस करना है, डिनोमिनेटर के 2 फैक्टर है तो दोनों फैक्टर को नीचे बिछा दो और उनके ऊपर 1 डिग्री छोटा लिख दो। अगर डिनोमिनेटर रिपीटेड रूट है तो एक बार अकेला, जैसे स्क्वायर है तो एक बार अकेला, फिर एक बार दुकेला, और दोनों को लीनियर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। भले ही यहाँ पे स्क्वायर है, विल हाइड दैट स्क्वायर एंड विल ट्रीट इट लाइक लीनियर। और यहाँ पे अगर फैक्टर्स नहीं आ रहे तो ये भाड़ में जाए, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे ही नहीं। अच्छा, ये ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, व्हाट इफ मैं नीचे क्यूबिक कर देता हूँ, तो लिखिए अगला, टाइप 2, टाइप 2, नीचे क्यूबिक कर दिया, और ऊपर, ऊपर वैसे कुछ भी हो सकता है, ऊपर लीनियर भी हो सकता है या फिर ऊपर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपके सामने ना कुछ लिख रहा हूँ, देखो ऊपर क्यूबिक लिखा पी एक्स, सॉरी ऊपर क्वाड्रेटिक लिखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे लिख रहा हूँ मैं क्यूबिक। अरे यार, क्यूबिक के कितने कितने रूट आ सकते हैं बताओ मुझे, ध्यान से, क्यूबिक के कितने रूट आ सकते हैं, मैक्सिमम 3, और मिनिमम एक, एक रूट तो आएगा ही आएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी क्यूबिक नहीं है जिसका एक रियल रूट ना आए, विल गेट एटलीस्ट 1 रियल रूट फॉर श्योर। ये अपन सीख चुके हैं एओडी में। ठीक है, अच्छा मान लो क्यूबिक के 3 रियल रूट आ जाते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ये एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है वो भी देख सकते हैं अपन, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी ये है, जैसे कि अभी अपन ने एक पॉसिबिलिटी देखी थी क्यूबिक के 3 रूट, 1 2 3, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्यूबिक के 2 रूट आ रहे हो। 2 रूट कैसे आते हैं वो भी अपन देख लेंगे। 2 रूट ऐसे आएंगे, एक रूट और एक चिपकता हुआ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये चिपकता हुआ रूट क्या होता है वो भी देखते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये बीटा कॉमा बीटा है, मतलब दोनों ही रूट बीटे, बीटा है। ठीक है, दोनों ही रूट बीटा है, इसका मतलब यहाँ पे भी बीटा आएगा और यहाँ पे भी बीटा आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे बीटा बीटा, तो फैक्टर कैसे बनेंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा। फिर से बोलो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा, जोर से बोलो, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक, या तो तीनों डिस्टिंक्ट रूट, या तो एक डिस्टिंक्ट, 2 रिपीटेड। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है समझाओ मुझे प्लीज, व्हाट कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी।
एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर देखो, ये एक रूट आएगा आपके पास रियल, एक रूट रियल आएगा, और दूसरा रूट आएगा ही नहीं, वो नीचे छू ही नहीं पाएगा, दूसरा रूट आया ही नहीं। समझे आप मेरी बात को? तो दूसरा रूट नहीं आया, इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो शायद फैक्टराइज ही नहीं हो रहा होगा। तो ऊपर में क्वाड्रेटिक लिख देता हूँ। आप ऊपर लीनियर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एक छोटा डिग्री होना चाहिए, क्यूबिक से एक छोटा डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट। ऊपर क्वाड्रेटिक है, और नीचे में क्या लिख रहा हूँ, एक रूट तो आ रहा है अल्फा और दूसरा रूट नहीं आ रहा है, तो इसके इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा, और ऊपर आएगा आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे, हाँ जी, और क्या लास्ट केस क्या हो सकता है? लास्ट केस हो सकता है कि एक ही रूट आए और वही रिपीटेड रूट हो। ऐसे देखो देखो, क्यूबिक नीचे से स्टार्ट हो रहा है, एक बार छुआ और फिर ऊपर निकल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला केस। क्या आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का केस याद है? उस केस में क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को ऐसे छू लेता है और ऊपर निकल जाता है ना? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं और टच करे, जैसे कि एक्स माइनस वन को टच करे और ऊपर निकल जाए, ऐसे। या ऐसा हो सकता है कि ये एक्स माइनस माइनस वन को टच करे और ऊपर निकल जाए, ऐसे। मतलब जब भी ये टच करेगा तो इसका जो एक रूट नजर आ रहा है, इस केस में वो अल्फा नहीं होगा, वो तीनों ही रूट अल्फा होते हैं, ये अपन सीख चुके एओडी में, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। तो ये एक्चुअली एक केस होता है जिसमें तीनों ही रूट सेम आ जाए, हो सकता है ना यार, क्यों नहीं हो सकता? क्यूबिक के तीनों ही रूट अगर सेम आ जाए, दैट इज एक्स माइनस अल्फा, तो उस केस में नीचे क्या दिखाई देगा आपको, एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब। अच्छा इधर देखो, फर्स्ट केस पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। अगर आपने पिछला वाला सीख लिया था तो इस वाले में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इस वाले को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी, देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना बच्चों, अगर आपने न्यूमरेटर को देखा तो वहीं पे खेल खत्म। न्यूमरेटर का कोई काम ही नहीं है, क्यों देखते हैं हम, जिसका कोई काम नहीं है उसको नहीं देखो ना, छोड़ दो। केवल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, तीनों को बिछा दो। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, तीनों को बिछा दो। और बिछाने के बाद ऊपर लिखेंगे अपन इनसे एक छोटा डिग्री, तो ये तो तीनों की तीनों लीनियर है, तो क्लियरली लीनियर है। तो ऊपर क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। बस गलती से ए बी सी अगर पता चल गया तो खटाखट फायरिंग कर देंगे, इंटीग्रेट, डन। तीनों एलएन में आएंगे, लॉग में। अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं, एक्स माइनस अल्फा, ये एक बार है, इसको एक बार ही लिखकर छोड़ दो। और ये देखो एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर है, नहीं नहीं नहीं, ध्यान नहीं है आपका, बिल्कुल कंसंट्रेशन वीक हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया लेक्चर में, नहीं बेटा ऐसे नहीं। एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मतलब रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट को एक बार लिखते हैं अकेला और एक बार लिखते हैं दुकेला, एक बार अकेला और एक बार दुकेला, बस। लेकिन ये दुकेला वाला क्वाड्रेटिक की तरह नहीं, लीनियर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये लीनियर और ये भी लीनियर की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इन तीनों के ऊपर क्या आएगा, लीनियर से एक छोटा डिग्री, दैट इज कांस्टेंट। फटाखट ए बी और सी। बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता था कि ये कांस्टेंट कहाँ से आता है सर, हाउ डू वी डिसाइड। आपको रूल्स बस एक बार समझ में आ गए तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी कर रहे हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आज होमवर्क दूंगा बोर्ड से, एनसीईआरटी से होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको जो जो थ्योरी दे रहा हूँ दैट इज एक्चुअली प्रॉपर एनसीईआरटी थ्योरी ओनली, उसमें भी ये दिया हुआ है और दैट इज इनफ जो मैं समझा रहा हूँ। इतना आता है तो बहुत अच्छे से आता है। अच्छा चलो इधर आ जाओ प्लीज। ये देखो डिनोमिनेटर को देखो, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को। तो नीचे क्या दिख रहा है अपने को, लीनियर, तो ये लिखा है एक्स माइनस अल्फा, दैट इज लीनियर। और ऊपर क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं, वो तो देखेंगे। खैर यहाँ पे क्या है देखो, दूसरा फैक्टर क्या है, अरे बाप रे, इट इज क्वाड्रेटिक। ओके, ओके, बस। और तीसरा कोई फैक्टर है नहीं है। तो लीनियर के ऊपर क्या आता है, कांस्टेंट, एक डिग्री छोटा। और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आता है ये भी बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक क्या है वैसे, ये डिग्री टू है, हाँ। ये रिपीटेड रूट नहीं है बेटा, है ना, इसको ट्रीट रीट नहीं कर सकते, दिस इज एक्चुअली डिग्री टू। ये डिग्री टू है ना? नहीं, आपका ध्यान नहीं है बेटा, क्या कर रहे हो प्लीज। ध्यान से देखो, बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ, ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, टू। तो टू से एक छोटा क्या होता है, वन। ऊपर आपको लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, लीनियर मतलब बी एक्स प्लस सी टाइप का कुछ। ओके, लास्ट वाला लिख लिया अगर आपने, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कोई नहीं हरा सकता है। खुद से पॉज करके लिखो अगर आपने खुद से लिख लिया, और मैंने बताया न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अस, हटा दो इसको।
केवल डिनोमिनेटर को देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स माइनस अल्फा। अरे पॉज नहीं किया तुमने यार, बहुत बड़े चीटर हो भाई। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस अल्फा। क्यूब है ना बेटा, क्यूब है तो एक बार अकेला लिखना है और एक बार दुकेला भी लिखना है, और फिर उसके बाद तिकेला, एक्स माइनस अल्फा का होल क्यूब। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, ऊपर आ जाएगा आपके पास, ये तीनों की तीनों लीनियर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, फिर लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है, फिर लीनियर के ऊपर कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये इंटीग्रेट किया जाएगा तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, हो जाएंगे तीनों की तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ रैपिड फायर लिख रहा हूँ, रैपिड ट्रायल्स। आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा रैपिड ट्रायल्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, ये वाली चीजें लिख लो। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। अगर देखो यहाँ पे पावर 4 होता तो क्या करते अपन, एक बार अकेला, दुकेला, तिकेला और चौकेला, चौकेला मतलब 4 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और रैपिड ट्रायल्स लेते हैं। सो ये रहा रैपिड ट्रायल आपकी स्क्रीन पर। ओके, तो देखो यहाँ पे पहला वाला दिया है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपका वीक है या आपको नहीं आता तब तो मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आता था और आप तब देख रहे हो तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, दैट विल चेंज योर लाइफ। नेवर लुक एट द न्यूमरेटर, केवल डिनोमिनेटर देखो, केवल डिनोमिनेटर। ठीक है, ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, वो तो सारे केसेस में। डिग्री कम है तो वो तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, लॉन्ग डिवीजन से ही खत्म हो जाएगा। क्या फालतू बातें नहीं। डिनोमिनेटर में कौन कौन है, तीन लीनियर, तीनों बिछा दो नीचे, एक्स माइनस अल्फा, x-2 और x-3, x-1, x-2, x-3, तीनों में प्लस लगा दो। तीनों क्या है, लीनियर, तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट ए, बी और सी। बस ए और बी और सी निकलना सीख लिया अपन ने तो खेल खत्म है। नीचे देखना, ये अकेला है लेकिन ये 2 बार है, ओ माय गॉड, और ये भी 2 बार है, तो ये तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे, x-1 ऊपर कुछ आएगा, फिर उसके बाद देखना ये स्क्वायर है ना, रिपीटेड, रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस। तो यहाँ पे लिखना एक बार अकेला, एक बार दुकेला। समझे आप लोग, एक बार अकेला, एक बार, अरे नहीं नहीं सॉरी, स्पेस आएगा ना उसमें। एक बार अकेला लिखना है, एक बार दुकेला लिखना है। x-2 है वो, लेट मी जस्ट मेक इट करेक्ट, x-2, x-2 का स्क्वायर, और बस। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और फिर उसके बाद देखना यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से एक बार उसको अकेला लिखो, दैट इज x-3, और x-3 का स्क्वायर, और एक बार दुकेला। एक बार अकेला, एक बार दुकेला, बस ये आपको समझना है कि जितने रिपीटेड रूट है उतने बार आपको जाना। अगर पावर 4 होती गलती से तो एक बार हम एक पावर 1 लिखते, फिर पावर 2, फिर पावर 3 और फिर पावर 4। सभी को लीनियर की तरह ट्रीट करना है आपको, ये पावर्स देखकर इनकी डिग्री डिसाइड नहीं करनी होती, दिस इज द रूल। ऐसा करने से क्या होता है ना कोई ABCD मिल जाता है, जिससे RHS को ऐड करने पे दोबारा LHS मिलेगा। RHS को ऐड करने पे दोबारा LHS मिलेगा, कोई ना कोई ABCD तो इस दुनिया में जरूर है। तो अभी लीनियर के ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे भी लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, यहाँ पे भी लीनियर ही है बेटा, स्क्वायर है भले ही, फिर भी लीनियर के ऊपर आएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे लीनियर के ऊपर कांस्टेंट अगेन, और यहाँ पे भी कांस्टेंट आएगा। बहुत सारे कांस्टेंट है, इतने सारे कांस्टेंट निकालने के तरीके भी बताऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे रिपीटेड ट्वाइस, रिपीटेड थ्राइस, मतलब एक बार अकेला दुकेला करना है इसको, तो ये लो एक बार अकेला और एक बार दुकेला, और फिर उसके बाद x+1 का क्यूब, तो x+1, x+1 का स्क्वायर और x+1 का क्यूब, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है। यहाँ तक अगर हमें समझ में आ रहा है तो इसके बाद क्या करना है आपको। हाँ, लीनियर, लीनियर के ऊपर क्या आता है, कांस्टेंट, फिर से लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, फिर से लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, फिर से लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, और फिर से सारे लीनियर। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो पावर 3 है तो क्यूबिक होना चाहिए, नहीं बेटा। हमने क्या बोला, रिपीटेड फैक्टर्स में पावर नहीं देखते, वी जस्ट डायरेक्टली कंसिडर इट एज, वी ट्रीट इट एज लीनियर। तो ऊपर फिर से कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये लीनियर का रिपीटेड रूट है ना, तो पावर हटाओ और फिर देखो डिग्री क्या है, डिग्री इज लीनियर। ओके, ऐसा करने पे आपको ABCDE के परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ओ माय गॉड, इसका क्या करें, x² + 4 और x² + 5। पहले लिखो x² + 4, बेटा केवल देखो, मैं न्यूमरेटर को तो देख भी नहीं रहा हूँ, केवल डिनोमिनेटर। ओके, और इधर भी आएगा x² + 5, और ऊपर क्या आ जाएगा वो देख लो। ऊपर क्या आएगा, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक से एक डिग्री कम कितनी होती है, लीनियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर AX + B। और क्वाड्रेटिक से एक डिग्री कम क्या होती है, CX + D।
ओके। अच्छा। ओके 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 ओके, बस ऐसा ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और बेहतरीन तरीका बताऊंगा अभी से कुछ मिनटों बाद। ये वाला देख लो, अगर ये आपने लिख लिया तो मजा आ जाएगा। पॉज करो, लिख के देखो आपको समझ में आया कि नहीं। पॉज ही नहीं किया आपने, बहुत ही होशियार हो यार। करो पॉज। ये लीनियर है, बिछा दो। ये क्या है? ओ रिपीटेड है सर। रिपीटेड है तो एक बार अकेला और एक बार दुकेला, बस। ठीक है। लीनियर के ऊपर कौन सी डिग्री होती है? कांस्टेंट। और ये क्वाड्रेटिक के ऊपर बी एक्स प्लस सी। और ये क्वाड्रेटिक है या फिर डिग्री 4 हो गया बेटा? ये पावर रिपीटेड वाला हमेशा छुपा लिया जाता है। इट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर ही आएगा, डी एक्स प्लस सी। बस दिस इज इट। दिस इज इट। ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व कर लो तीनों को। तीनों आराम से सॉल्व हो जाते हैं अगर बी सी ए बी सी डी सब पता चल जाए तो। डी एक्स प्लस ई आएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हमें ये समझ में आ रहा है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 3x + 5 अपॉन x³ -x² -x+1 dx। ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप है ना डिनोमिनेटर वाली जो क्वाड्रेट क्यूबिक है, डिनोमिनेटर वाली क्यूबिक को ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर वाली क्यूबिक की डिग्री ज्यादा है ऊपर वाले से, तो अपने को अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाना है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। पहली मेथड लिखते हैं अपन। खैर पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे। सो 3x + 5 अपॉन, नीचे क्या लिखा है? x³ - x², x³ - x+1। ठीक है। अब नीचे जो क्यूबिक लिखी हुई है उस क्यूबिक के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए, क्यूबिक के फैक्टर बनाने के लिए एक फैक्टर आपको तुक्के से निकालना ही पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल करो। हिट एंड ट्रायल का मतलब यहाँ पे वन डालो। वन डालो, 1 - 1 दिखा। और -1 + 1 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो मुझे मिल गया। एक फैक्टर क्या आ रहा है? 3x + 5 अपॉन x - 1। क्या आपको दूसरा फैक्टर निकालते आता है? हाँ, आप चाहे तो दूसरा फैक्टर ऐसे निकाल सकते हो कि x - 1 से डिवाइड कर दो इस क्यूबिक को। ठीक है, लेकिन हम पागल थोड़ी है कि अभी तक ऐसे करेंगे। बड़े हो गए भाई हम लोग बड़े हो गए, अब ऐसे थोड़ी करेंगे। आप डायरेक्टली ट्रिक लगाओ। ट्रिक मेथड मैंने आपको सिखाया है पास्ट में, आपने सीखा भी होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में मैंने आपको सिखाया था। खैर ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि नीचे x - 1 है। तो बाकी बाकी बचे हुए फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले यहाँ पे x³ को बनाओ। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाए? x²। फिर -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लास्ट वाला कांस्टेंट +1 आ जाए? -1 में +1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब बीच का कोई टर्म क्रिएट करना है आपको, तो बीच में -x को पकड़ लो या -x², कोई भी मर्जी है आपकी। कोई एक बना दो, दूसरा अपने आप जादू से बन जाता है। तो -x को पकड़ लो आप। -x कैसे बनेगा? -x कैसे बनेगा? देखो देखो देखो। एक्चुअली यहाँ -1 आएगा। आई वॉज रॉन्ग बिकॉज यहाँ -1 × -1 +1 होगा ना। ठीक है। हाँ, -x कैसे बनेगा वो देखो आप। एक x का टर्म -x अपने को क्रिएट करना है, और x × -1 ऑलरेडी बन चुका है, समझो ना। x × -1 ऑलरेडी बन चुका है। तो ये -1x ऑलरेडी बन चुका है। तो ये बन चुका है तो वी डोंट नीड एनीथिंग। हमें नीचे क्या चाहिए होगा बीच में? -1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 0x से, ताकि हमें यहाँ पे 0x मिल जाए। बिकॉज हमें -1x तो मिल चुका है, तो बाकी x का कोई टर्म चाहिए ही नहीं। तो 0x भी क्यों लिख रहे हो सर? छोड़ो ना, ये तो हो गया खत्म। दिस इज द ओनली फैक्टर। अब ये आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पास्ट में भी सिखाया है। तो मैं बच्चों वाली चीज सिखा रहा हूँ अभी, तो कायदे से मुझे नहीं सिखानी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्यूबिक को फैक्टराइज कराने के लिए नहीं। बट अगर आपको क्यूबिक को फैक्टराइज करना सीखना है तो आई कैन गिव यू द ट्रिक। ठीक है। अगर आपको आई बटन पे कुछ दिखता है तो मैं ट्रिक बना के अपलोड कर चुका हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि आई विल डू इट अप समडे। ठीक है। तो x - 1 × x - 1 कितना हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ दीज आर द फैक्टर्स। एक्स 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, और x+1 अकेला है। x+1 अकेला है और x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दो और एबीसी का वैल्यू पता कर लो। तो पहले अपन लंबा तरीका देखते हैं, फिर छोटा तरीका। खैर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना तो सभी को आता है, तोड़ के बताओ जल्दी से। डिनोमिनेटर को देखना है, तो पहला फैक्टर डिनोमिनेटर का x+1 वो हमने बिछा दिया।
दूसरा क्या आएगा, x-1 का स्क्वायर है तो एक बार अकेला लिखेंगे और एक बार दुकेला लिखेंगे। ओके, एक बार अकेला लिखेंगे एक बार दुकेला लिखेंगे इस तरीके से। ऐसे ही है ना, बस ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट और यहाँ पे भी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिखेंगे मेथड्स टू फाइंड कांस्टेंट्स, मेथड्स टू फाइंड कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट फाइंड करने की मेथड्स क्या क्या होती है वो भी देख लो आप। पहला, मेथड 1, मेथड 1 जो है वो लॉन्ग मेथड है। ठीक है। हाँ, अब आपकी एनर्जी थोड़ी लो होने वाली है बिकॉज लेक्चर में काफी टाइम हो गया। सो ऐसा आपको फील होगा कि अब बाद में देखेंगे, बट ऐसा नहीं करना, खत्म करो ना यार इसको, मेरे साथ खत्म करो। सो लॉन्ग मेथड क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। एलएचएस में न्यूमरेटर और आरएचएस में न्यूमरेटर जो बनेगा, अब न्यूमरेटर को कंपेयर कर दो, कंपेयर। देखो ऊपर क्या बनेगा, ए इंटू, इसमें क्या मल्टीप्लाई करे ताकि, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, एलसीएम लेते आता है ना आपको, बस वही लेना है। मैं एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा बेटा आपको, है ना, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है। x+1 के बगल में x-1 का स्क्वायर है तो पूरा ही x-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। और b के नीचे x-1 है तो x-1 तो एक बार चाहिए और अपने को, और x+1 भी चाहिए, तो x-1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 इंटू x+1। तो आ जाएगा ऊपर x-1 इंटू x+1। और यहाँ पे x-1 का स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर तो है ही, x+1 और मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो c इंटू x+1। और एलएचएस में क्या आ जाएगा, 3x+5। ठीक है। हाँ जी। अब आप ध्यान से देखो चल क्या रहा है, ये लिखा अपने, कंपेयर द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लो आप। तो कोएफिशिएंट्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो क्या आने वाला है, एलएचएस में और आरएचएस में एक्स स्क्वायर की डिग्री आप कंपेयर कर लो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एलएचएस में कितना है वो देखो प्लीज। एलएचएस में है 0 और आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, कंपेयर कर लो। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ गुड मेथड, इनफैक्ट ये लंबा मेथड है, मेथड 2 शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और ए साथ में है तो ए एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके। और यहाँ पे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी एक्स स्क्वायर। तो मेरे को तो बस कोएफिशिएंट चाहिए, तो ए और बी आ रहा है। और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो a+b 0 आना चाहिए फर्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो। दूसरा दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बताओ मुझे, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे, चेक करना प्लीज। थोड़ा मुश्किल काम है सर, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इसको खोलेंगे तो a² -2ab प्लस b², तो ये -2x को a से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -2a, -2a, ये x का कोएफिशिएंट है राइट साइड में। और यहाँ पे देखना x का कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये x² -1 लिखा हुआ है ना। और इधर x का कोएफिशिएंट c आ रहा है तो -2a प्लस c। और कॉन्स्टेंट्स को भी कंपेयर कर दो, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या है, 5। और कांस्टेंट इधर क्या क्या आएंगे देखो, यहाँ पे +1 आएगा इंटू ए। सर ये तो बहुत बोरिंग मेथड है, इसमें दिमाग खराब हो गया, अरे हाँ ये बोरिंग है और ये इतनी मजेदार है भी नहीं, इसको अपन इसीलिए, इसलिए हम इसको लॉन्ग मेथड कहते हैं। बट हाँ इंटरेस्टिंग मेथड आने वाला है। यहाँ से आप एबीसी को सॉल्व कर लो और फाइंड कर लो वैल्यूज। ठीक है, जस्ट फाइंड द वैल्यूज। तो एबीसी को सॉल्व करके वैल्यूज आप निकाल लोगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है आपको, निकाल पाओगे? हाँ वाई नॉट, देखो निकालते ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, a+c, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो a और c पता चल जाएगा। ओके। और फिर b तो उसका नेगेटिव है ही। तो मैं फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व कर लेता हूँ, देखिए क्या आने वाला है। तो -2a प्लस सी और a+c, इनका वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 3 और ये दिया है 5। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे,
माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो ये आएगा -2, इट इज इक्वल टू -3a। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा तो a का वैल्यू आ जाएगा 2/3। a का वैल्यू अगर 2/3 आ रहा है तो b का वैल्यू तो ठीक उसका नेगेटिव आ जाएगा, तो वो आ जाएगा -2/3। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, 2 क्वेश्चंस में पेशेंस रख लो, फिर देखो कैसी अपन शानदार स्पीड बनाते हैं। आई जस्ट रियलाइज्ड कि यहाँ पे कांस्टेंट कुछ होना चाहिए था। कांस्टेंट इधर a आ रहा है, इधर आएगा -b। माई मिस्टेक, जेन्युइनली सॉरी। यहाँ पे -b आएगा और यहाँ पे +c आएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है यार। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो ए बी सी के वैल्यूज आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूँ ए बी सी के वैल्यूज, या करने ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू -a उठा के डाल दो थर्ड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, c-2a। देखा, c-2a इज इक्वल टू 3। ओके, और यहाँ पे b की जगह पे डाल दो -a, डालो ना प्लीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -a माइनस -a, 2a, और c+2a, दिस इज इक्वल टू व्हाट, c+2a इज इक्वल टू 5। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4। ऐड कर दो तो 2c इज इक्वल टू 8, और c का वैल्यू 4 आ जाएगा। और c का वैल्यू तो आ गया है, यहाँ पे c का वैल्यू डालो 4, जल्दी डालो, 4 इधर ले जाओ, तो 3 - 4 -1। ओके, तो -1 इज इक्वल टू -2a, a का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। और देखते हैं, और उसके बाद देखो यहाँ पे आप a का वैल्यू 1/2 डाल दोगे, b का वैल्यू हमें पता नहीं है, और c का वैल्यू 4 डाल देंगे। दिस इज इक्वल टू 5। 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1। सो b का वैल्यू आ जाएगा -1/2। b का वैल्यू -1/2 सबका आ रहा होगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू डाल दो जल्दी से, हाफ। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं, और ½ x+1, हाफ अपॉन x+1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ही करना था, बट अपन ने फ्रैक्शंस में इसको तोड़ दिया, फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे। b का वैल्यू कितना है, -½ -½ अपॉन x-1, -½ अपॉन x+1, x-1, सॉरी, प्लस c/x+1, है ना, तो c/x-1 का स्क्वायर, व्हाट इज c, 4, 4/x-1 का स्क्वायर। ओके, तो ये हाफ को बाहर कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ln(x+1) माइनस हाफ टाइम्स ln(x-1) प्लस 4 टाइम्स 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, याद रख लेना। तो 1/लीनियर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/लीनियर। बस, ये हमारा फाइनल आंसर है। पहले इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, अभी इंटीग्रेट हो रहा है। मेथड 2 बेटर मेथड, बहुत 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 फार फार बेटर एंड फार फास्टर। तो मेथड 2 क्या है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने। ABC का वैल्यू निकालना है, 3x+5/x+1। तो ये पूरा आइटम नेक्स्ट पेज में, जस्ट अभी मैं लिख देता हूँ। तो मेथड नंबर 2 में देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे LHS और RHS की मदद से ABC का वैल्यू निकालना है। तो ABC का वैल्यू आप ऐसे लॉन्ग मेथड से मत निकालो, ये वाली मेथड से कंपेयर करके, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके। बेटर मेथड क्या आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, कि x की जगह पे कोई सुंदर सा x डाल दो ना, कोई सुंदर सा वैल्यू डाल दो। जब LHS और RHS इक्वल है न्यूमरेटर में, तो वो तो हर वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, दुनिया में किसी भी x के लिए इक्वल होंगे। तो कोई सुंदर सा x डाल दो, तो पुट कर दो x का वैल्यू 1। 1 डाल दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 - 1, यहाँ पे भी 1 डाल दो तो 1 - 1, ये दोनों ही शहीद हो जाएंगे, 0 0। हमारा फायदा होगा ना भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल पुट सुंदर वैल्यूज ऑफ x, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये LHS में क्या मिलेगा, 8, और RHS में क्या मिलेगा, 0 0। और 1+1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो c का वैल्यू हो जाएगा 4। अच्छा रुको, एक और x का सुंदर सा वैल्यू डालते हैं, x इज इक्वल टू -1। अगर x इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो ये घायल हो जाएगा, ये घायल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, केवल ये। बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास -1 डालने पे क्या आने वाला है देखते हैं।
-1 डालेंगे तो 5 - 3 + 2 LHS में, और RHS में -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, 4A। तो A का वैल्यू हाफ आ गया। देखो वही वैल्यू आ रहा है लेकिन बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है। और एक और कोई सुंदर वैल्यू डालो ताकि B भी आ जाए। अब देखो आपको क्या करना है, जनरली यहाँ पे हर एक फैक्टर को जीरो बनाने की कोशिश करना है, लेकिन अभी वो जीरो बनाने वाला चांस गया। तो क्या करे बताओ, या तो कांस्टेंट कंपेयर कर लो या तो जीरो ही डाल दो। सुंदर वैल्यू। अब यार मैं देखो ना, ये वन वन डाल के इन दोनों को जीरो कर सकता हूँ, है ना, -1 डाल के इन दोनों को जीरो कर सकता हूँ, लेकिन और कोई वैल्यू है नहीं। तो कुछ भी डालो, ऐसे थोड़ी है कि 1 और -1 ही डालना है, आप दुनिया का कोई भी एक्स डालो। इफ LHS एंड RHS आर इक्वल, दिल बी इक्वल फॉर एनी और एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एवरी डिफाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्स की जगह जीरो डाल देते हैं। सुंदर है ना यार, इजी टू सॉल्व। यहाँ पे जीरो डालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जीरो डालेंगे तो LHS में आएगा 5, और RHS में क्या आएगा आपके पास, A -B + C। ठीक है, बस ये A और B का वैल्यू डाल देना आपको, वहां से A और C का वैल्यू डाल देना, B आपको मिल जाएगा -1/2। आसान है, बस फिर तो अपन खटाखट A की वैल्यू हाफ, B की वैल्यू -1/2, C की वैल्यू 4 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सो इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन x-1, x-2, x-3 dx। ठीक है, क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन में अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो क्या आने वाला है आपके पास। डिनोमिनेटर में आएगा x-1। ठीक है, अरे पहले मैं लिख देता हूँ, रुको यार। इधर लिखेंगे अपन x² अपॉन x-1, x-2, x-3, और यहाँ पे लिखेंगे x-1 नीचे, क्योंकि केवल डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। फिर x-2, और फिर x-3, और ऊपर क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट। लेकिन हमें एबीसी चाहिए, तो एबीसी चाहिए तो एलसीएम लिया जाएगा। ए के साथ कौन आएगा, ये दोनों, x-2, x-3। बी के साथ कौन आएगा, x-1, x-3। और सी के साथ आएगा x-1, x-2। दिस इज इक्वल टू x²। बस सुंदर सुंदर एक्स की वैल्यू डालो। तो यहाँ पे 2 डालोगे तो देखो 2 डालने पे ये घायल हो जाएगा, शहीद। ये भी शहीद हो जाएगा, बचेगा कौन, बीच वाला। फिर 1 डालेंगे तो 1 डालने पे ये और ये घायल हो जाएंगे, और 2 डालने पे कोई दो घायल हो जाएंगे। तो अपन एक्स की जगह पे सुंदर सुंदर वैल्यूज डालेंगे आपसे, तो एक्स की जगह पे 1 डालेंगे। ठीक है, 1 बहुत सुंदर वैल्यू। तो 1 जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे जीरो, और ये जीरो, क्या बचा अपने पास LHS में, 1। और RHS में क्या बचेगा देखना, 1 -2, -1, 1 -3, -2, -1 -2 कितना होता है, +2, +2। ठीक है, फिर पुट x इज इक्वल टू 2, 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 डालने पे ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। और आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे 2 -1 1, 2 -3 -1, -b, लेफ्ट राइट साइड में -b, और यहाँ पे 2 डालने पे 2² दैट इज 4। सो b का वैल्यू -4 आ जाएगा। ओके, और x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी देखते हैं। x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा वो आप देख लो। यहाँ पे आएगा 3 -1 2, और 3 -2 1, 2 इंटू 1 इज 2, तो 2c आ जाएगा, 2c। और इधर 3² डालेंगे तो 9, तो c का वैल्यू 9/2। खत्म, खेल खत्म। आप देखो ना इंटीग्रेशन, ये इसका कितना आएगा, a ln x-1। मैं आपको और भी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा, पता है इसकी मार्केट में बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है, बट डोंट रिलाई ऑन देम। उसमें आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि वो ट्रिक्स हर जगह वैलिड होती नहीं है। तो आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ, दिस इज अ परफेक्ट ट्रिक, दिस इज वैलिड इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। ओके, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा, व्हाट विल बी दैट। मैं डायरेक्ट लिखूँ इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट लिखता हूँ, फाइनल आंसर। तो a ln x-1, a कितना है, हाफ, तो हाफ ln x-1 विद मॉडुलस साइन। फिर उसके बाद आएगा b ln x-2, b मतलब -4, ln x-2, और मॉड तो हमेशा लगाना है आपको। और फिर c दैट इज 9/2 ln x-3। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा फाइनल आंसर है। कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हमें अगर आंसर्स निकालते आ जा रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अब ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं है, लेकिन हम इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन के तरीके से करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस फाई डी फाई समझ में आ रहा है कि ये साइन फाई का डेरिवेटिव है। तो आपको साइन फाई के टर्म्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, यहाँ पे भी साइन फाई का टर्म है। आप क्या करो ना, 5 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। तो 4 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 3 टाइम्स साइन फाइव -2 कॉस फाइव डी फाइव, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर फाइव -4 साइन फाइव, अरे प्लस, ये +4 को अंत में लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर -4 साइन +4, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करना है आपको, साइन फाइव को टी डालना है। तो साइन फाइव को टी डालेंगे अगर हम, तो क्या होगा, कॉस फाइव डी फाइव, दिस विल बी इक्वल टू डी टी। तो कॉस फाइव डी फाइव डी टी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3t - 2, और ये हो जाएगा डी टी। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, t² -4t +4। अच्छा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, या तो डेरिवेटिव बना के या तो फैक्टर्स बना के। फैक्टर्स बनाओ ना यार, नीचे वाले के फैक्टर इतने सुंदर बन जाएंगे कि आप देखो डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स अगर बनाने जाऊंगा तो ऊपर आएगा 3t - 2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास t - 2 का होल स्क्वायर। इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इट इज। एंड इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करूंगा, वो देखो। यहाँ से अपन इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो ये रिपीटेड फैक्टर है, तो एक बार इसको अकेला लिखेंगे और एक बार इसको दुकेला लिखेंगे। अकेले के ऊपर कांस्टेंट आएगा और दुकेले के ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, बिकॉज इट इज रिपीटेड लीनियर। तो अभी न्यूमरेटर यहाँ पे है 3t - 2, और इधर है a टाइम्स t - 2 प्लस b। ओके। अब यहाँ पे एक t का कोई सुंदर वैल्यू डाल दो आप। तो मैं टी का कौन सा वैल्यू डालूं ताकि ये शहीद हो जाए, 2। एक तो वही फिजिबल ऑप्शन है। टी का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और आरएचएस में 2 आ जाएगा। इधर भी 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6, 6 - 2 = 4। तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। और पुट टी इज इक्वल टू कोई और, 2 के अलावा और कोई सुंदर वैल्यू, 0 डाल दे, 1 डाल दो, चलो 1। 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 आ जाएगा। तो पुट टी इज इक्वल टू 1, ये 1 हो जाएगा। अरे कुछ भी डालो भाई, आप 1,000 डाल दो, 1 करोड़ डाल दो, सबसे आ जाएगा। लेकिन हम पागल थोड़ी इतना बड़ा नंबर डालेंगे, हम 1 डाल के काम खत्म कर लेंगे। आप 2 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, -1 भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। हाँ जी, मैंने 1 डाला तो एलएचएस में 3 - 2, और आरएचएस में 1 - 2 कितना, -1। तो ये -a प्लस बी। ओके। बी का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो बी का वैल्यू डालेंगे तो +4 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 4 - 1 3, ए आ गया, बी आ गया। तो ए अपॉन t - 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, ए अपॉन t - 2, मतलब ए एल एन t - 2। देखो ए मतलब 3 एल एन t - 2, टी की जगह पे साइन डालना है, प्लस। और ये तो 1/लफड़ा स्क्वायर, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, है ना, -1/x। तो ये बी तो आ रहा है अपने पास 4। तो 4 मतलब 4 तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन -1/x, -1/t - 2। बस टी की जगह पे साइन फाई डालना है, ये आप कर लोगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन। आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी ओनली। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है। अगला, अगला वाला करते हैं ट्राई। तो लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, जस्ट अ मिनट, है ना, मैं एक बार क्वेश्चन वेरीफाई करके दोबारा लिख रहा हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 1/x³ अपॉन x⁴ 3x²। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, या पॉज करो, ट्राई करो, कैसे करोगे। ऑफ कोर्स ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है या नहीं है, ये तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ी ना आपको हलवा क्वेश्चन दूंगा कि लो भाई पार्शियल फ्रैक्शन ही बना दो। मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना सिखा दिया है, अब मैं आपको वेरिएशंस बता रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन, पहला थॉट हमेशा सब्स्टिट्यूशन। बट कैसा सब्स्टिट्यूशन भाई, यहाँ x³ लिखा है। x³ किसका डेरिवेटिव होता है, x³ होता है x⁴ का डेरिवेटिव। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। और कुछ, देखो इसमें करना क्या है, आपको ये करना है कि ऊपर जो x³ लिखा है ना,
और नीचे एक्स पावर 4 और एक्स पावर 2 ही लिखा है, मतलब इवन पावर से। तो ये एक्स पावर 4 एक्चुअली क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये देखो ना, एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो आप इधर से एक्स क्यूब में से एक एक्स चुरा लो, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये, और एक एक्स डी एक्स को दे दो। देखो ये वाले एक्स स्क्वायर जितने भी हैं, इन सब के डेरिवेटिव 2x है, तो इन सब के डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, आप एक 2 को मल्टीप्लाई कर दो और एक 2 को डिवाइड कर दो, है ना, ताकि वो 2x डेरिवेटिव बन जाए। अब देखो कितना मजा आएगा, एक्स स्क्वायर को अगर अपन t डालेंगे तो 2x dx ये हो जाएगा dt, और बाहर आ जाएगा हाफ, और देखिएगा इधर क्या बनेगा, t dt, है ना, ये तो t है पहला वाला और दूसरा वाला dt। ओके, अच्छा उसके बाद देखो क्या आएगा, t² + 3t + 2, t² + 3t + 2। अरे वाह, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या ये नीचे वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो बना दो। नीचे वाली क्वाड्रेटिक के जब अपन फैक्टर्स बनाएंगे तो देखो कैसे फैक्टर्स बनेंगे, t+1 और t+2, और ऊपर आएगा केवल t। ओ माय गॉड, नीचे फैक्टर्स और ऊपर लीनियर। हाफ को छोड़ देते, जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें चुपके से हाफ मल्टीप्लाई कर देना, याद रखना है ना, मैं तो भूल जाता हूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप समझ जाना कि सर भूल गए, वैसे मैं नहीं भूलूंगा, डोंट वरी। सो t/t+1 इंटू t+2। ओके, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे, बेहद आसान, t+1 और उसके ऊपर लीनियर, और t+2 और उसके ऊपर भी लीनियर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर, तो ये t आ जाएगा और यहाँ से आएगा a×t+2 और b×t+1। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदर वैल्यू ऑफ टी डालते हैं, पुट t = -1। सबसे पहले -1 डालेंगे तो ये धाराशाही हो जाएगा, तो LHS में -1 आएगा, और RHS में क्या आएगा, -1 + 2, इट इज +1, तो +1a। और दोबारा क्या करो, t की जगह -2 डाल दो, -2 डालोगे तो LHS में -2 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा -2 + 1 -1, सो दिस इज -b। तो b से b कट जाएगा, a = -1। लो भाई, पहला आंसर a ln t+1। मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन का, a की जगह -1 डाल दो, -1 ln(t+1) का मॉडुलस, ओके, प्लस b ln t+2, b क्या है, 2, 2 ln t+2, ओके, प्लस c। अब आपको क्या करना है, t की जगह पे x² बस पुट करना है एंड में, वो अपन कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी ये रहा। अरे गुड क्वेश्चन यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको कैसे करेंगे बताओ मुझे, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किया होगा या ट्राई किया होगा तो देखो यहाँ पे x² और यहाँ पे e⁻² है, तो e⁻² को भी स्क्वायर ही लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, आपने सॉल्व ही नहीं किया, अगर आपने पॉज करके सॉल्व नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार ट्राई करो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आई कैन अंडरस्टैंड, फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका ही बता रहा हूँ। तो ये बन जाएगा 1 - x × e⁻sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, का इंटीग्रेशन, ओके, एंड दिस इंटू dx। ओके डन। क्या करना चाहिए मुझे इसमें, तो समझ में आया आपको, ये स्क्वायर ही तो लिखा है, और ये इस आइटम का स्क्वायर है। तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि ऊपर वाला आइटम किसी का डेरिवेटिव होगा, ये वाला आइटम किसी का डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव होगा ये, आई डोंट नो, चेक करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये x × e⁻sin x को ही डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगर x × e⁻sin x को मैंने t मान लिया होता, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड e⁻sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दो इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, दिस इज इक्वल टू t। ऐसा कुछ आ जाएगा, यहाँ तक तो सब कुछ, ओ dt आएगा सर, दिस इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, e⁻sin x को कॉमन ले लेंगे, और अंदर आ जाएगा x cos x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अरे वाह, ऊपर वही बन रहा है देखो, x cos x प्लस 1 इंटू डी एक्स इट इज इक्वल टू डी टी, बस e⁻sin x की कमी है। ओके, तो एक काम करो ना, इस क्वेश्चन में जबरदस्ती e⁻sin x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ये तो अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं पहले दोबारा,
सो क्वेश्चन आ जाएगा इंटीग्रल 1 + x cos x, 1 + x cos x और dx आएगा ना। और नीचे क्या आ जाएगा वो भी देखो, नीचे आ जाएगा x × 1 - x × e⁻sin x का होल स्क्वायर। ओके। अब देखो क्या करना है आपको, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो e⁻sin x और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो e⁻sin x। अरे भाई दिल से खुद से आवाज आ रही है कि x cos x + 1 तो है, e⁻sin x की कमी है तो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, e⁻sin x इंटू 1 + x cos x, ये पूरा इंटू dx, ये पूरा dt हो रहा है। आई जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास dt और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास वो भी अपन देख लेते हैं। नीचे आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट सर रुको, ये तो t है, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, रुको रुको। और ये क्या है, 1 - t², 1 - t²। क्या बात कर रहे हो सच में? तो ये है 1 - t²। क्या बात कर रहे हो? तो इसके बाद देखो क्या आने वाला है, इसको तो फैक्टराइज किया जा सकता है, dt/t। और ये 1 + t × 1 - t, 1 + t × 1 - t को मैं t-1 लिख देता हूँ और ऊपर एक माइनस लगा देते हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने हाफ मल्टीप्लाई नहीं किया ना, रुको एक मिनट यार, क्या तुम भी। तो यहाँ पे एक हाफ आना चाहिए। तो फाइनल आंसर ये जो भी है इसमें एक हाफ आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया था, तो कर तो दिया था लेकिन मैंने दोबारा लिख दिया है। तो हाफ एक बाहर है ना यार, क्या कर रहे हो आप? क्योंकि अभी फिर से माइनस आ रहा है तो उससे भी मुझे याद आया। अब मैं माइनस को छोड़ देता हूँ। आई विल ब्रेक इट इनटू फ्रैक्शंस। तो 1/t, t+1 और t-1। ओके। तो यहाँ पे आप लिखो टी के ऊपर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट ए। फिर लिखो t+1, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, t+1 के ऊपर आता है कांस्टेंट बी। और फिर लिखो t-1, उसके ऊपर आएगा कांस्टेंट सी। ओके। अच्छा, तो नीचे तो अपने पास जो भी है वो लिख दो और ऊपर क्या आ जाएगा, a × t+1 × t-1। आई होप आपको एलसीएम लेते आता है। b × t × t-1। जगह कम पड़ रही है ना? मानता हूं मैं जगह कम पड़ रही है, बट लिख लेते, a = 1 = a t+1 t-1, t+1 t-1। फिर आ जाएगा प्लस b t × t-1। और फिर आ जाएगा c के साथ t × t+1, ct × t+1। ओके। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करो, टी की जगह पे सबसे पहले -1 डाल दो। तो एलएचएस में तो हर बार 1 आएगा, ये -1 डालने पे 0, ये भी 0 और ये बचेगा -1 इंटू -1 -1 -2, तो +2 भी आ जाएगा ये। फिर डाल दो टी की जगह पे +1 डालोगे तो ये गायब और ये भी गायब, बचेगा केवल लास्ट वाला टर्म। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 1 2। ओके, तो टी की जगह 1 डालेंगे तो 2c आ रहा है, 1 = 2c। तो c का वैल्यू हाफ आ जाएगा। और टी का वैल्यू माइनस, सॉरी 0 डाल दो, तो 0 डालोगे टी का वैल्यू तो क्या मिलेगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपको मिलने क्या वाला है यहाँ पे, 0+1, 0 - 1 कितना होता है, -1। दिस विल बी -a और LHS में 1 आ जाएगा, तो a का वैल्यू -1 आ रहा है। a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो मेरे पास पहला आंसर क्या आएगा, a/t का इंटीग्रेशन दैट विल बी -1/t। -1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, -1 बाहर रखेंगे, -1 ln(t) प्लस, हाँ जी, प्लस क्या हो जाएगा, b/t+1। व्हाट इज b? b इज हाफ। हाफ ln(t+1). ओके। और फिर उसके बाद देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है। हाँ जी, तीसरा अपने पास है c/t-1। नाउ c इज हाफ, c भी हाफ है और b भी हाफ है, हाउ इज इट पॉसिबल? चलो होगा। तो हाफ इंटू ln(t-1) प्लस हाफ इंटू ln(t-1) का मॉड। और ये पूरा फाइनल आंसर, उसमें एक नेगेटिव साइन लगाने का हमने वादा किया था इस समय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो लेट इट बी दैट वे। और प्लस सी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए आप पहले तो एक मेथड बताता हूँ मैं आपको। मेथड वन। मेथड वन में आप क्या कर सकते हो, एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, बट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा महंगा साबित हो जाएगा। तो मैं आपको वो भी सिखा रहा हूँ कि क्यों महंगा होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 1/x² + 1 इंटू x² + 4। ठीक है, आई होप आप लोग देख रहे हो। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखो देखो। उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, तो पहले डिनोमिनेटर को ही देखना है, केवल डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, x² + 1। ओके। और ऊपर क्या आना चाहिए उसका, ऊपर आना चाहिए उसका एक छोटा डिग्री। तो x² + 1 का एक छोटा डिग्री क्या हो जाएगा, लीनियर। ओके, और x² + 4 ये भी क्वाड्रेटिक है ना, तो उसके ऊपर एक छोटी डिग्री क्या आ जाएगी, फिर से लीनियर। तो ax + b और cx + d। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन ये खतरनाक हो गया ना, क्योंकि ए बी सी डी चार चार अननोन्स है भाई, मौत आ जाएगी इतना करने में। इससे बेहतर मैं आपको बताता हूँ, क्रिएट डिफरेंस। क्रिएट डिफरेंस मेथड नंबर 2। क्या बात कर रहे हो यार, अभी मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंस कैसे क्रिएट करते, अ फ्यू लेक्चर्स बैक। तो डिफरेंस कैसे क्रिएट करते वो देखो आप। नीचे क्या लिखा है, राम श्याम, राम और श्याम का डिफरेंस कितना है, देखो जल्दी से, 3। ऊपर 3 बना दो ना, क्या दिक्कत है। क्रिएट 3 इन द न्यूमरेटर। जैसे ही आप न्यूमरेटर में 3 बनाओगे तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है 1/x² + 1 और x² + 4। इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ऊपर 3 बना दो। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और इस ऊपर वाले 3 को हमने क्या लिख दिया, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, ये x² + 4 और x² + 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखते हैं क्या बनने वाला है हमको। फर्स्ट वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो x² + 4 पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास, 1/x² + 1। तो 1/3 × 1/x² + 1। ओके, माइनस 1/3 x² + 1, x² + 1 कट जाएगा, तो 1/x² + 4। ओके, चलो डन। एक मिनट यार, एक इरेजर लिख कर आ रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, डन। ये तो खत्म है सर, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। 1/3 tan−1 x - 1/3। ओ रुको रुको सर, क्या कर रहे हो, यहाँ पे x² + 4 लिखा हुआ है। तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2²। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a tan−1 x/a + c। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्राई करो इसे, ट्राई करो ट्राई करो, मैं आपको बहुत बुरी तरह से फंसाना चाह रहा था। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पॉज करके अगर आपने देखा है तो दिस इज द सॉल्यूशन। एक्चुअली प्लान में एक चेंज है। ये वाला क्वेश्चन एंड इसका अगला वाला क्वेश्चन एंड इसका अगला वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस अगर मैं ऐड करता हूँ इसके अलावा तो वो अपन कर ही लेंगे बिल्कुल। सो टेक इट एज अ होमवर्क। बहुत अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा मैं, तुरंत अगले लेक्चर पे चले जाओ क्योंकि वो अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। दिस वन ऑल्सो यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ। होता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, चलो नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा। एंड विल सी अ फ्यू PYQs ऑल्सो इफ वी गेट अ चांस। तो नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फिर केवल एक टॉपिक बचता है, दैट इज मिससेलेनियस इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे तरह के इंटीग्रेशन उसमें आ जाते हैं, हर मिससेलेनियस इंटीग्रेशन का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो अगर आप मिसलेनियस इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो तो फिर इंटीग्रेशन में मैक्सिमम टाइम्स वही यूज होता है। ये तो क्या है, ये तो बच्चों वाले मेथड्स है कि आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, बाय पार्ट्स लगा दिया, या फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया, लेकिन मिसलेनियस में सब कुछ आता है, द रियल डील इज दैट। ठीक है, तो करते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में। आपको इसका होमवर्क भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा। ऐसे मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ अभी, इट इज विजिबल नहीं, तो मैं आपको होमवर्क नेक्स्ट क्लास में ही देता हूँ, या फिर यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो NCERT एक्सरसाइज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, NCERT को पलटो, ये आपके पास स्टेट बोर्ड बुक की बुक है, आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज जो आएगी, सॉल्व इट कम्प्लीटली विद सिंसियरिटी। आई प्रॉमिस यू, अगर आप NCERT पहले करते हो तो यू विल फील द डिफरेंस। उसके बाद आप GN बर्मन करना सिर्फ 2040 तक, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद का होमवर्क भी अभी दे दिया मैंने, 2040 से 2067 तक। ये आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर है, ये अभी करना है आपको। पहले NCERT फिर GN बर्मन। बेटे हाई फाई क्वेश्चंस को डायरेक्टली टारगेट नहीं करते,
पहले रिफ्लेक्स बिल्ड करते हैं, एक बार रिफ्लेक्स बिल्ड हो गया फिर आप हाईफाई क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर अभी से देख सकते हो, ठीक है, डोंट लीव इट प्लीज, इतना किया है तो वो भी कर लो, टेक्निक्स बहुत अच्छी है। बाय बच्चों, टेक केयर।